नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता है मैंने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की थी, इसमें आपके 1991 से लेके 2021 तक के जितने भी यूपी दरोगा के यानी ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी में उन सभी कह सकते हैं एग्ज़ाम्स में सारा जो जीएस वाला जो पोर्शन रहता है हमारा, ठीक है? मतलब जीके जीएस जो भी है, उसमें कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज़ जो है क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के वो मैं करवा रहा हूँ इस सीरीज में, ठीक है? तो अगर आपने हमारे जो पुराने वीडियो हैं, जो पुराने में लगभग 14-15 टॉपिक करवा चुका हूँ, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है इसी यूट्यूब चैनल पे। आप यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे, विजिट करेंगे, उसमें एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 1991 टू 2021 करके, ठीक है? तो वहाँ पे जाके आप वो सारे टॉपिक वाइज़ सारा, हालाँकि मैंने थंबनेल अभी नहीं लगाया है, बट फिर भी देखिए ऐसा है कि एक होता है पढ़ने वाला बच्चा, एक होता है जो थंबनेल देख के इंप्रेशन होने वाला। तो मुझे क्या है ना दिखावट में ज़्यादा मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, साधारण सी बात है ये, ठीक है? तो मैंने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बेसिकली उन्हीं के लिए, उनके भलाई के लिए कह सकते हैं, या साधारण सी बात है, कई बार ऐसा होता है कि हमको समझ में नहीं आता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कहाँ से करें। साधारण सी बात है, देखिए मैथ का तो पोर्शन वही है, जीएस का और जो रीजनिंग है वो भी वही है, हिंदी है वो भी वही है। पर जीएस के बारे में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। तो इस संदर्भ में मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो आप जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। एग्जाम में आपके कह सकते हैं मैं मतलब हालांकि गारंटी तो किसी बात की नहीं है, पर फिर भी लगभग 65% प्लस प्लस क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है? बाकी और एक्स्ट्रा भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पर हाँ साधारण सी बात है, 45 से 50% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठा लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? तो इस संदर्भ में अगर आप करके जाएंगे ये सारा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आपके एग्जाम की जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो ही चुकी है, तो आपके पास ना तो समय है, और हालांकि समय तो अभी है पर फिर भी आपको तैयारी अपनी और सुदृढ़ तरीके से कंटिन्यू करनी होगी, ठीक है? उसी संदर्भ में आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। आपने अगर अपना सिलेबस देखा होगा यूपी सब इंस्पेक्टर का, उसमें ये टॉपिक एक अलग से दे रखा सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का, ठीक है? तो उसी से संदर्भित जितने भी क्वेश्चंस अभी तक के पूछे गए वो इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। हालांकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है। और एक भाई कल कमेंट कर रहा था कि भाई जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी के क्वेश्चन भी आप करवा दीजिए जल्दी से। डोंट वरी ब्रो, इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है वो पॉलिटी का ही होने वाला है। हालांकि पॉलिटी थोड़ा लंबा जाएगी, क्योंकि पॉलिटी में से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस के पोर्शन में, तो वो पॉलिटी से ही पूछे गए थे, ठीक है? तो वो थोड़ा 3-4 वीडियो बन सकती है, हो सकता है 5 भी बन जाए। आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा, इसके बाद में हमारा पॉलिटी वाला सेशन ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो आज का हम जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है उसके उसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आगे चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, या जो भी आपके हैं जानने वाले रिश्तेदार जो भी हैं, जो भी यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप उनको हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं जीएस के कह सकते हैं जीएस का जो पार्ट है उसको कवर करने के लिए। सेकंड, एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक 60% प्लस जो है प्रीवियस ईयर का जो जीएस वाला पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और बचा हुआ अभी बहुत जल्दी हो जाए। इसके बाद में मैं हिंदी का टॉपिक वाइज करवा दूंगा, ठीक है? क्योंकि सामान्य सी बात है, जो मैथ और रीजनिंग तो आप सब ने बहुत पहले से पढ़ते चले आए हो, तो वो तो वही है। बस रीजनिंग सॉरी हिंदी में और जीएस वाले में कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो, तो वो मैं इस पे करवा दूंगा आपको, ठीक है? हालाँकि मैं करवाने को तो चारों टॉपिक करवा सकता हूँ, पर एक्चुअली मेरे पास भी इतना समय नहीं है, तो आई होप आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से, कि किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? हालाँकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा पुराना तो नहीं, 2021 का क्वेश्चन है। तो इस समय जो आपने देखा होगा जो ट्विटर, हालाँकि इस समय इसको ट्विटर बोला जाता था, अभी इसका नाम एक्स हो गया है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को। और वर्तमान में इसके मालिक का नाम आप ध्यान रखिएगा। और मालिक के अलावा उनकी एक और कंपनी है जिसका जो मतलब, ये तो उन्होंने मज़े-मज़े में ले लिया था ट्विटर, आपको पता होगा एलन मस्क इसके मालिक हैं, और इन्होंने मज़े-मज़े में ही ट्विटर को ऐसे ही खरीद लिया था, है ना? और उसके बाद में खरीदने के बाद उन्होंने इस पे इसका नाम एक्स रख दिया था। सेम इसके अलावा एक्स से रिलेटेड एक और है कि एक्स का जो कह सकते हैं कि गूगल असिस्टेंट है, उसका नाम क्या है? हालाँकि आप सभी को पता होगा ग्रॉक करके है, इसी में इसका गूगल असिस्टेंट या एक्स असिस्टेंट है ग्रॉक करके।
ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी का एक अपडेटेड वर्जन मान सकते हैं एक्स का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, इसी के तहत आता है, मतलब एक्स में। और इसके अलावा इसकी जो एलन मस्क ने कुछ जो कह सकते हैं वेरिफिकेशन का कुछ चार्जेस रखे हैं, तो वो आप देख देख के जाइएगा एक बार, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम का सीईओ कौन है, ट्विटर का सी ट्विटर तो अब छोड़ दो, इसको क्या बोलते हैं, एक्स का सीईओ कौन है, और स्नैपचैट वगैरह का, फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टा और इंस्टाग्राम का, इन सब का आप एक बार सीईओ एग्जाम में बैठने से पहले ये सारे आप देख के जाइएगा, सीईओ कौन है इनका, कह सकते हैं कि स्थापना वर्ष कब है, और स्थापना वर्ष के अलावा इनका मालिक कौन है, और भारत में, या कह सकते हैं अभी रिसेंटली भारत ने कई एप्लीकेशंस बैन किए थे, क्या उनमें कौन-कौन सा एक मेन एप्लीकेशन है जो मतलब कह सकते हैं कि उन सभी के बारे में आप एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है? बाकी ये सारा तो आपने पढ़ा ही हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक? अगला क्वेश्चन, किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। मतलब जब हम सपोज़ मान लीजिए कोई ये मेरा वीडियो ही है, इस मेरे वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे चला देता है, तो ये साधारण सी बात है, ये वही बात कह रहा है कि जब हम किसी दूसरे के विचारों को, मतलब किसी दूसरे के वीडियो को हम अपने चैनल पे चला दें, ठीक है? तो इसको बेसिकली क्या कहा जाएगा? इसको साधारण सी बात है, स्वेच्छाचारिता कहा नहीं जाएगा, स्वजन पक्षपात भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये स्वजन पक्षपात हम अपने जनों के साथ में करते हैं, ठीक है? मतलब कि जो नेपोटिज़्म, आप इंग्लिश में इसको अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन जो साहित्य चोरी वाली बात है, यानी साधारण-सी बात है, हम किसी दूसरे के कंटेंट को अपने एंड पे कह सकते हैं कि अपने अपना बना के चला रहे हैं, तो दैट इज़ द साहित्य चोरी, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2021 में, 21 नवंबर 2021 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी यूपी दरोगा की, उसमें ये क्वेश्चन सीधा-सीधा पूछा गया था, ठीक? अगला क्वेश्चन, फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था? देखो, फेसबुक ये तो बहुत, चूँकि हालाँकि ज़्यादा पुराना नहीं, 2021 का ही क्वेश्चन है। तो ये साधारण-सी बात ये पूछा कि वर्तमान में जो फ़ेसबुक है उसको, उसका पहले जो नाम था वो क्या था? ये फ़ेसबुक को द फ़ेसबुक के नाम से ही मतलब लॉन्च किया गया था, बाद में इसका नाम फ़ेसबुक हो गया, और वर्तमान में अगर बात करी जाए तो इसका मेटा नाम हो गया है, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप इस बात को। 2004 में स्टार्ट हुआ था फ़ेसबुक के, अगर सीईओ की बात करें, कौन है सीईओ? मार्क जुकरबर्ग, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप इस बात को। तो मतलब सीईओ क्या, फाउंडर मार्क जुकरबर्ग। और 2000 में इसका नाम फ़ेसबुक हो गया, 2004 में द फ़ेसबुक था, और अगस्त 2005 में इसका नाम सिर्फ़ फ़ेसबुक हो गया था, ठीक? और वर्तमान में मैंने आपको बता ही दिया, फ़ेसबुक पर शो देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म उपयोग किया जाता है? कैमियो, फेस्ट्यूब, फेसऐप, फ़ेसबुक वॉच। तो ये फ़ेसबुक वॉच जो होता है, ये बेसिकली फ़ेसबुक में जो हम कोई वीडियो वगैरह देखते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन-सा व्हाट्सएप का मालिक है, ठीक है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अभी रिसेंटली इसने अपना वो लॉन्च किया था, मतलब रिसेंटली काफ़ी टाइम हो गया, पर हाँ, 2021 से तो बाद में ही किया था। एंड टू एंड इन इन क्या बोलते हैं, इन एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, क्योंकि मतलब हम यहाँ से अगर किसी चीज़ को एन्क्रिप्ट करके भेजते हैं, तो वो रास्ते में कोई दूसरा नहीं देख सकता, सामने वाला ही देख पाएगा जिसके पास में हमने भेजी है, ठीक है? तो ये बेसिकली कुल मिला के व्हाट्सएप का जो मालिक है, कंपनी में से कौन-सा व्हाट्सएप का मालिक, अच्छा, ये जो कंपनियाँ देखिए, फेसबुक जो है, फेसबुक पेरेंट कंपनी है, और जो व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, ये इनकी चाइल्ड कंपनियाँ हैं, ठीक है? ट्विटर तो एक अलग कंपनी हो गई, बाकी स्नैपचैट को भी शायद अभी मेटा ने खरीद लिया है, और जो फेसबुक है, ये पेरेंट कंपनी थी, और उसके बाद व्हाट्सएप को भी इसने खरीद लिया था। वर्तमान में जो इंस्टाग्राम है, उसको भी इसने खरीद लिया। कुल मिला के अभी फेसबुक का ही दबदबा पूरे कायम है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में ट्विटर का मुख्यालय स्थित है? ट्विटर, जिसको वर्तमान में ग्रोक बोला जाएगा। ऑप्शन है आपके यूएई, चाइना, यूएसए और भारत। तो आप सभी को पता है यार, साधारण सी बात है, मार्क जुगर सॉरी एलन मस्क कहाँ का है? तो वहीं का हो जाएगा, ठीक? हाँ, ट्विटर का लोगो में जो पहले पक्षी था, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, लैरी नामक जो पक्षी था, ये इसका कह सकते हैं लोगो में इसी लैरी नामक पक्षी आता था, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे इसके अगर मुख्यालय की सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए, ठीक है? इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, और पराग अग्रवाल में इसके सीईओ थे, और इनको, हालाँकि इनको हटा दिया गया था, और वर्तमान में जो सीईओ, वो आप कमेंट करके बताइएगा, और इसके जो मतलब कह सकते हैं कि जो मालिकाना हक जिनके पास है, वो है आपके एलन मस्क साहब, ठीक है? और बेन सिल्वरमैन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह-संस्थापक या सीईओ हैं? बेन सिल्वरमैन की अगर बात करी जाए, तो ये बेसिकली पिंटरेस्ट के सीईओ, या कह सकते हैं कि को-फाउंडर हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया, आप देख सकते हैं।
20/11/2021 को जो एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, और वो भी फर्स्ट शिफ्ट में। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, ठीक है। देखिए फसल बीमा यहीं से आप देख सकते हैं, फसल बीमा से फसल बीमा आगे किसान सम्मान निधि होगा नहीं, कृषि विकास योजना होगा नहीं, मृदा स्वास्थ्य होगा नहीं, ठीक है। तो फसल बीमा योजना इसकी अगर स्टार्टिंग की बात करी जाए तो 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएमएफबीवाई का अनावरण किया गया था, ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? स्क्रैप बुक की बात करी जाए तो ये बेसिकली उस समय फेसबुक में हुआ करता था। अभी है या पता नहीं, अभी है या नहीं है पता नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं तो फेसबुक यूज करता नहीं हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ फेसबुक एज ऑफ जनवरी 21? ये 2021 की बात कर रहा है, वर्तमान में आप बताइएगा, वर्तमान में फेसबुक का जो सीईओ है वो कौन है, ठीक है। इंस्टाग्राम का आईजीटीवी का इंस्टाग्राम द्वारा आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या है? इंस्टाग्राम की पहली बात आप ये बताइएगा, पेरेंट कंपनी कौन है? इंस्टाग्राम एक चाइल्ड कंपनी है। इंस्टाग्राम का सीईओ कौन है? इंस्टाग्राम का फाउंडर कौन है? इंस्टाग्राम सबसे पहले किसने बनाया था, उसके बाद उसने किस सन में किसको बेचा था, वर्तमान में ये कौन है, ये सारा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आईजीटीवी की बात करी जाए तो ये हो जाएगा इंस्टाग्राम टेलीविजन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, 2012 2021 को जो 12 नवंबर 2021 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी यूपी दरोगा की, उसमें क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, लाइम किस बैंक का मोबाइल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो वॉलेट, शॉपिंग, पेमेंट और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है? लाइम लाइम की अगर बात करी जाए तो ये बेसिकली एक्सिस बैंक का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया साइट लोकप्रिय है? तो ये देखिए, प्रोफेशनली अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए लिंक्डइन है। लिंक्डइन के फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि ये बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर रहता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में लिंक्डइन एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक कह सकते हैं कि प्रोफेशनली प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो आप सभी को पता ही, हम जो भी चल रहा है रील वगैरह, ठीक है, सेम फेसबुक का भी वही है। फली ये तो मैंने यार सुना भी नहीं है। बाकी लिंक्डइन ये कंफर्म है, ठीक। तो चलते अगले, इसका एक बार और देख लेते, एक्सप्लेनेशन दे दिया गया होगा लिंक्डइन का, नहीं ये नहीं दिया गया है, ठीक। आप कमेंट करके बताइएगा लिंक्डइन का फाउंडर कौन है, ठीक है, और सीईओ कौन है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कॉरपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? ये बेसिकली फेसबुक हायरिंग होगी नहीं, सोशल मीडिया हायरिंग यही हो जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है तो सोशल मीडिया हायरिंग हो जाएगी। ये 2018 में यूपीएसआई एएसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऐप स्टार्ट की थी? त्रिनेत्र सुरक्षा, तो ये बेसिकली त्रिनेत्र हो जाएगा। ये भी यूपी कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, यूपी कांस्टेबल के किसी एग्जाम में। आप मतलब अभी तो मुझे कंफर्म नहीं, पर हाँ यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, ठीक, त्रिनेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर, बाई बीईओ, बीवो, कोरा और फेसबुक। कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध प्रणाली कंपनी नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, वाइबो एक सामाजिक मीडिया नेटवर्क प्रणाली सूचीबद्ध कंपनियां हैं, लेकिन क्वेरा एक अमेरिकी कंपनी है जो लोगों को किसी भी प्रश्न के पूछने था उसमें उत्तर पाने के मंच उपलब्ध करवाती है। ओके, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ये 2019 में यूपी कांस्टेबल का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका अवतार। अगला क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीविजन। तो आप सभी को पता है कि जो टीवी है वो सामाजिक माध्यम नहीं है, ठीक। चलो मैं आंसर टिक कर दे रहा हूँ, टेलीविजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया में आप एक दूसरे को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं? देखिए, वर्तमान में तो हम इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, ट्विटर पे वीडियो कॉल हो पाती है। देखिए, स्काइप पे भी कर सकते हैं। ट्विटर का मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। जो वर्तमान में एक्स है, क्योंकि कभी मैंने एक्स पे किसी को कॉल किया, मतलब कॉल तो हो जाती है जनरली शायद, वीडियो कॉल की मुझे कंफर्म नहीं है। तो आप देखिए, वर्तमान में देखो, व्हाट्सएप पे भी हम किसी को कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, स्काइप पे भी, हालांकि अब स्काइप बंद हो चुका है, इसको मार्क कर लीजिएगा।
हो सकता है क्वेश्चन इसी यही आ जाए और सीधा-सीधा आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में से कौन-सा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है वो अभी बंद हो चुका है। तो आपका स्काइप जो होगा वो अभी बंद हो चुका है, ठीक है? डिसकंटिन्यू हो गया ये। और ये यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसकी सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक? अगला क्वेश्चन। अरे! खत्म हो गए? ठीक है, तो यहाँ तक हमारे थे सोशल मीडिया से संबंधित क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए थे। ज़्यादा मतलब एक एक ही क्वेश्चन आता है। जनरली इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर फिर भी आपको ध्यान तो रखना ही है, ठीक? तो यहाँ तक थे हमारे सोशल मीडिया से संबंधित क्वेश्चन। बाकी कल हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें कल हमारा पहला पॉइंट रहेगा, मतलब इसमें भी हम टॉपिक वाइज़ ही करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था वो, उसके बाद में कह सकते हैं कि भाग 1, देन भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7 तो डिसकंटिन्यू हो गया, भाग 8, भाग 9 इस तरीके से सारे हम हो सकता है एक-एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 भाग कर लें। तो सारे जो भी पार्ट रहेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो कल से पॉलिटी का स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ तक जो भी था वो यही सारा कुछ था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ लेवल समझ में आया होगा, तो इससे आपको ये थोड़ा नॉलेज हो गई होगी कि हाँ, अभी हमको जो कंटिन्यू आगे अपनी स्टडी करनी है वो किस वे में करनी है, ओके? तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, कल की वीडियो में पॉलिटी में, ठीक है? और पिछले जो भी वीडियो हैं अगर आपने उसको एक्सेस नहीं किया है, देख लीजिएगा यार, आपके लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है, ठीक है? क्योंकि मैं तो हो चुका है मेरा जो भी होना था, ठीक? तो बाय-बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।